हेलो गाइस। हेलो गाइस, तो अब हम बात करते हैं कुछ और आगे। एक मैं हमेशा आपको वॉल्यूम के बारे में बात करता हूँ। इसके लिए हमें शायद दो क्लास रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत नाम छोटा सा है पर बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसी चीज है जो जो कि हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर अ, कुछ चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो एक हम लास्ट एग्जांपल लेके चल रहे थे यूनियन बैंक का, उसी चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। वहां से सारी जो ड्राइंग्स बनी हुई थी, मतलब कि जो टारगेट एसएल वगैरह जो बनाए हुए थे, वो सारे मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, और ये तो निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, पर हम यूनियन बैंक का चार्ट ही यूज करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वॉल्यूम क्या होती है वो देख लेते हैं। अब कोई ट्रेड है, कोई स्टॉक है, इसमें ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ट्रेड हो रहा है तो कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा। ओके, कोई बाय करेगा तो कोई सेल जरूर करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम सिंपली देखें तो आपको ये लगेगा कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम सब चीज वॉल्यूम बोला जरूर है, मैंने बहुत बार नाम लिया होगा, पर आपको वॉल्यूम समझ में ही नहीं आएगा वॉल्यूम क्या यूज हो रहा है। पर वॉल्यूम की इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपके ब्रेकआउट के बाद में इस वाली कैंडल की इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो? ये वाली कैंडल जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतनी की उतनी ब्रेकआउट के बाद में वैसी की वैसी वैल्यू है वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? या तो ये डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, या फिर अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पर ये जो सेटिंग के बाद का जो इंडिकेटर हो स्लैश है, इसके ऊपर आप क्लिक करना। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखेगा, वॉल्यूम टाइप करना है, वॉल्यूम पर क्लिक करना है ना, और कोई दूसरा नहीं, ओनली वॉल्यूम। है ना? और यहाँ पर वॉल्यूम शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया। यस, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, अगेन चलो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं यूनियन बैंक, और यहाँ से हमें वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा। और ये चार्ट जो है वनडे का कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये हमारी लाइनिंग है। ठीक है, लाइन तो फिर भी बनाना ही पड़ेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लाइन है, और अब हम छोटा सा एक चीज देखते हैं कि ये अब ब्रेकआउट हो, मतलब कि ये एक ब्लैक लाइन चल रही है, ये एवरेज 20 दिन में जो वॉल्यूम है वो क्या रही है, पिछले 20 दिनों की वॉल्यूम का एवरेज। ठीक है, कैसे एवरेज निकाला है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, हमारी जो शीट है उसके ऊपर यहाँ से 52, ये जो है आप मिलियन या लाख में रख सकते हो। ठीक है, किसी दिन क्या वॉल्यूम है, ये सारी हम वॉल्यूम के, किसी दिन कम है तो किसी दिन ज़्यादा है। ठीक है, इसकी अभी तीन तीन डिजिट में नहीं जाना है। और इन सब का हमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम का एनालिसिस अगर हमने सही कर लिया तो हम ये पता लगा लेंगे कि किस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊंगा आपको, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये सच में हुआ है। ठीक है, पर लास्ट के 3 दिन की वॉल्यूम जो है, जैसे कि हमारा ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हो गई है, जो एवरेज वॉल्यूम थी इससे 5-7 गुना 10 गुना। तो यहाँ पर हम 4 5 कर दिया, 3 कर दिया, ये हमारी लास्ट 3 दिन की वॉल्यूम थी। अब इसकी एवरेज वॉल्यूम क्या हो गई? ठीक है, ये इसकी जो सम है इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू
जो ये है इसका सम ठीक है, ये इसका सम, इसमें एवरेज अगर हमको निकालना है इसमें 20 का डिवाइड, तो ये 89 इसका एवरेज है। मतलब कि जब जब भी 89 के ऊपर गया है तो वहां पर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है। 89 के नीचे रहा है किसी भी दिन तो वॉल्यूम कम थी, 89 के ऊपर है मतलब कि वॉल्यूम ज्यादा थी। अब ये सभी के लिए अलग अलग रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9.348 मिलियन। ये हर दिन की अलग अलग एवरेज थी। यहाँ पर आपको दिखेगा ये टॉप जो है ना, ये वाला जो एरिया, यहाँ पर आपको उस दिन की वॉल्यूम, जो ग्रीन और रेड की तो उस दिन की वॉल्यूम रहेगी, और ये ब्लैक में एवरेज वॉल्यूम रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको एवरेज वॉल्यूम दिखेगी। ठीक है, तो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर की अगर किसी स्टॉक की वॉल्यूम है उस दिन की, तो बात यह है कि वो वॉल्यूम सपोर्टेड मूव। और अगर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम अगर एवरेज से नीचे है, तो वो वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है। उस दिन बाइंग या सेलिंग जो हुई है वो वो बस टाइम पास के लिए हुई है, या फिर वो उसमें कुछ बड़ी एक्शन की प्लान चल रहा है। अब आप इसमें पीछे चलते हैं, यहाँ पर फॉल हुआ था, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें एवरेज की हमेशा नीचे वॉल्यूम रह रही थी। देखो ध्यान से देखते जाओ, इसके अंदर एवरेज के नीचे ही वॉल्यूम कभी कभार ऊपर जाती थी। यहाँ पर जब ये इसने ऊपर गया थोड़ा तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी, फिर से वापस नीचे आने लग गया, फिर डिक्रीज हो गई, और फिर उसके बाद में वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हुई है, और बहुत ज्यादा। जब ब्रेकआउट हुआ तब की वॉल्यूम देखना है। अब ब्रेकआउट की यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर रही है वो हमें देखना है कि ये ब्रेकआउट हुआ, इस वाले कैंडल ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम क्या थी, एवरेज के ऊपर थी या नीचे थी, या एवरेज पर थी? एवरेज के ऊपर थी, मतलब कि वॉल्यूम सपोर्टेड। ओके, अब यहाँ पर मैं एक वॉल्यूम, अब एवरेज वॉल्यूम सपोर्टेड मूव, ठीक है, अगर बिलो वॉल्यूम, बिलो बिलो एवरेज, नॉट वॉल्यूम सपोर्टेड मूव। क्यों इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम सपोर्टेड और मूव और दोनों ये चीजें? क्योंकि अगर ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है मतलब कि यहाँ पर किसी ने हैवी क्वांटिटी बाय करी है। अगर ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है तो यहाँ पर बहुत लो क्वांटिटी बाय करी है, मतलब कि ये जो मूव है ये फेक है। अगर ये है तो ये फेक मूव की निशानी है, फेक मूव, और ये है रियल मूव। रियल मूव और फेक मूव इस तरह से पता चलता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप देखना। आज के लिए बस वॉल्यूम के मामले में इतना ही, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर मैं बताऊंगा तो आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे वॉल्यूम। तो आप केवल वॉल्यूम आप चेक करें, आप लिस्ट बनाएं कि कितने स्टॉक के अंदर आपको फेक ब्रेकआउट दिखे, कितनों के अंदर आपको रियल ब्रेकआउट दिखे, और अगर वो रियल ब्रेकआउट पहले हुए पास्ट के अंदर आप जा सकते हो किसी भी स्टॉक में, सारा पुराना डेटा आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पर रियल ब्रेकआउट हुआ था तो तब वॉल्यूम क्या थी, अगर वो कम वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ और सस्टेन हुआ है या नहीं हुआ है, या किस तरीके से क्या रहा है, तो वो आपको देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ आपके सामने कि ये ब्रेकआउट हुआ तब वॉल्यूम एवरेज की ज्यादा थी, नेक्स्ट कैंडल बनी तब भी वॉल्यूम एवरेज की ज्यादा थी, और ये फिर थर्ड नंबर की कैंडल है जो कि नीचे आई है, पर ये इसने हमारा जो सपोर्ट जोन जो बनेगा, जो हमारी ब्रेकआउट लेवल है उसको क्रॉस करके उसके नीचे नहीं गई है, और वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था। पर पिछली जो ब्रेकआउट वाली कैंडल से उन दोनों की वॉल्यूम से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइंग हुई थी वो सीरियस बाइंग थी, और अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 48 सॉरी 40 तक चला जाएगा, 40 तक, 40 42 45 तक ये आराम से चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा हम हमें वेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो। अब हम कल बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।